गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक से रह रहे होंगे, घर पे स्टडी पे भी ध्यान दे रहे होंगे इक्वली, क्योंकि यू डोंट हैव मच टाइम। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस सेशन में स्पेशली। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर दे रहे होंगे। आज हम लोग चाप आपका जो बुक है, देर आर टू बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एंड सॉरी मोमेंट्स एंड बी हाइव का लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, 3-4 लेसन। और इसमें भी हम लोगों ने 4 लेसन पढ़ा था, जिसमें कि चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर हैज़ बिन रिमूव्ड। तो चैप्टर 4 लास्ट टाइम इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़े थे, कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्टोरी था। एंड उसी दिन जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अगला लेसन द हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5 हम पढ़ा के उसके बाद इस बुक में लिटरेचर में हम लोग पॉज लेंगे, रुकेंगे, एंड उसके बाद थॉरोली हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो एज प्रोमिस्ड बिफोर, जैसा कि पहले हम बोले थे, आई एम हेयर विथ चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। बड़ा ही ये भी मूविंग स्टोरी है, काफ़ी कुछ सोचने के लिए हमको मजबूर करती है। द राइटर इज ऑस्कर वाइल्ड हु इज़ एन आयरिश प्ले राइट, आयरलैंड के प्ले राइट है, बहुत ही फेमस है। सरप्राइज एंडिंग के लिए उनकी कहानियाँ फेमस हैं। और उनका एक मास्टरपीस, ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे वर्क्स हैं उनके, लेकिन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये उनका मास्टरपीस है, जिसपे कि देयर हैज़ बीन मेनी ओपरा, डेली सॉप्स, धारावाहिक, सीरियल, थिएटर, बहुत सारी चीज़ें उस पर परफॉर्म की गई है। और ये प्रेजेंट स्टोरी, इसमें पहले क्लियरली जान लीजिए कि इस स्टोरी में देयर आर 3 थीम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। स्टोरी में 3 थीम्स डिस्कस किए गए हैं। इस स्टोरी का जो आधार है, थीम है, वो 3 है। सबसे पहला जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट आउटवर्ड ब्यूटी इज़ नथिंग। बाहरी सुंदरता जो है वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। दे आर जस्ट शो, सिर्फ दिखावा है। तो इसका मतलब क्या, द रियल ब्यूटीज आर लव एंड सेक्रीफाइसेस। सही मायने में सुंदरता जो है वो क्या होती है, ब्यूटी क्या होती है, प्रेम और त्याग, लव एंड सेक्रीफाइसेस। तो पहला थीम है कि आउटवर्ड ब्यूटी इज नथिंग, ठीक है। सेकेंड थीम है इसका कि लव एंड सेक्रीफाइसेस आर ओनली सेविंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। प्रेम और त्याग, यही 2 ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि इस दुनिया को सेव कर सकती हैं। सेविंग फोर्सेज मतलब ऐसे फोर्सेज जो जिससे कि हमारा उद्धार हो सकता है। तो लव एंड सेक्रीफाइसेज आर 2 सेविंग फोर्सेज। एंड थर्ड थीम जो है स्टोरी का वो ये कि देर इज़ ए ग्रेट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और जिसको रूलर्स एंड मासेज के बीच में, रूलर्स मतलब शासक, मासेज मतलब शासित, जिस पे कि शासन किया जा रहा है, यानी जनता, ठीक है। तो 3 थीम्स जो है उसमें इसमें डिस्कस किए गए हैं। पहला ये कि आउटवर्ड ब्यूटी इज़ नथिंग। उसके बाद सेकेंड है कि लव एंड सेक्रीफाइसेज आर द ओनली सेविंग फोर्सेज, आर द 2 सेविंग फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। एंड थर्ड है कि देर इज़ ए ग्रेट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक ऐसे प्रिंस की कहानी है, एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसको कि हैप्पी प्रिंस बोला जाता था। हैप्पी प्रिंस मतलब ऐसा प्रिंस जिसने कि अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में कभी भी सॉरोज नहीं विटनेस किया था, इसीलिए हैप्पी प्रिंस नाम था। तो उस प्रिंस का स्टैचू इन द मिडिल ऑफ द टाउन जो है वो खड़ा रहता है। एंड उस स्टैचू के साथ, उस स्टैचू जो है वो गोल्ड से पूरी तरह से बना रहता है, सैफायर्स रहते हैं, उसके बाद स्वॉर्ड में रूबी रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो एक एक कर अपने सारे जो बेशकीमती हीरे जवाहरात मोती थे उन सबको वो पार्ट ऑफ करता है, उनको वो छोड़ देता है, उनको वो दान कर देता है। We will find out that in the story. Okay, so I hope background of the story you understood the background of the story. अब हम लोग मेन स्टोरी जो है उस पे आते हैं। तो the happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold
He had sapphires for eyes and ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Okay, so द हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल स्टैचू था उसका. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. गोल्ड से कवर्ड था. आंखों में उसके सफायर्स मतलब नीलम एक रत्न होता है वो लगा था. एंड रुबी जो है वो मणिक शायद बोलते हैं उसको, तो वो लगा हुआ था. हीरा मोती पन्ना जो भी बोलो, प्रीसियस जेम था. तो सवाल है कि वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. जितने भी गोल्ड्स थे उनसे वो पार्ट विथ क्यों करना चाहता था, उसको त्याग क्यों करना चाहता था, उसको छोड़ना क्यों चाहता था, एंड उसके प्रीसियस स्टोन्स को क्यों छोड़ना चाहता था. स्टोरी में इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है. लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी. हाई अप द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम. कॉलम मतलब पेडेस्टल, चबूतरा जिसको बोलते हैं. एक टॉल कॉलम पे stood the statue of the happy prince. He has gilded all over with leaves of thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city, काफ़ी ऊंचा, above the city, एक tall column पे, as you can see in the picture as well. ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेडेस्टल. तो पिक्चर में देख सकते हो एक स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस था, जो कि पूरे शरीर जिसका कि गिल्डेड था, मतलब ढका हुआ था किस चीज़ से, तो फाइन गोल्ड से. आंखों में दो नीलम जड़े हुए थे. एंड लार्ज रेड रबी जो है वो उसके स्वॉर्ड के हिल्ट पे, मतलब उसका जो मूठ होता है, उसका जो हैंडल होता है, उस पर लगा हुआ था. वन नाइट, एक रात की बात है, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो. उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा पक्षी स्वैलो जो है वो फ्लाई कर रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. दैन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. एज यू नो, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि बर्ड्स जो है, जो वो सारे बर्ड्स जो होते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. यानी पर्टिकुलर बर्ड्स जो है वो पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर टेरिटरी से दूसरे पर्टिकुलर टेरिटरी में माइग्रेट करते हैं. तो ये जो स्वैलो था वो भी माइग्रेटरी बर्ड था. एंड वो जो है वो इजिप्ट जाने के लिए निकला था. एंड उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो बाकी स्वैलोज थे, वो ऑलरेडी 6 weeks बिफोर चले गए थे. लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर वाट एवर रीज़न, वो रुक गया था. एंड अब उसने ये डिसाइड किया था कि ही वुड ऑल्सो गो टू इजिप्ट नाउ. All day long he flew, and at the night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Okay, सारी रात तो वो फ्लाई करता रहा. सारा दिन जो है वो उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम वो सिटी में, वही शहर में जहाँ पे स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस था, वहाँ पहुँचता है. एंड वो सोचता है कि वेयर शैल आई पुट अप, कहाँ पे रेस्ट करूँ, कहाँ पे आराम करूँ. एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस शहर ने मेरे लिए कुछ प्रिपरेशंस की होगी. दैन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. तब उसकी नज़र पड़ती है उस टॉल कॉलम वाले स्टैचू पे, जैसा कि तुम पिक्चर में देख सकते हैं. स्वैलो उड़ता हुआ आ रहा है उसकी ओर. आई विल पुट अप देयर, बोलता है मैं यहीं रुक जाता हूँ. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. अच्छी जगह है, अब फ्रेश एयर भी आएगी. सो ही अलाइटेड, बैठ गया कहाँ पे, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. जैसा कि तुम पिक्चर में देख सकते हो, देर इज़ गैप बिटवीन 2 feet. तो इस फीट के बीच में जो है वो बैठ जाता है. आई हैव ए गोल्डन, और वो एक्सक्लेम करता है सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, बोलता है कि अरे वाह, आज मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है. ऑब्वियसली पूरा शरीर ही उसका गोल्ड का था, प्रिंस का. तो एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो अब वहाँ पे बैठ के सोने की तैयारी कर रहा था. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था, यानी अपने सर को अपने विंग से ऐसे करके ढक रहा था, कि एक बड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिरती है. व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड. कितनी विचित्र चीज़ है. क्यूरियस इसीलिए क्योंकि देयर वॉज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, है ना. तो वो बोलता है कि व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये वही चीज़ आगे भी करता है, कैरी करता है. देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई. स्काई में, आकाश में बादल हो तो
एक दो बूंद पढ़ना समझ में आता है, लेकिन आकाश एकदम पूरा ब्राइट हो, स्टारी नाइट्स हो, तो वहाँ पे बूंद पड़े तो ऑब्वियस बात है, ये क्यूरियस चीज़ है, उत्सुक करने वाली बात है। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग, लेकिन उसके बावजूद बारिश हो रही है। Then another drop fell, दूसरी बूंद गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? तो बोलता है कि स्टैचू का क्या काम जब ये बारिश को रोक नहीं सकती है। स्टैचू रेन को कीप द रेन ऑफ, मतलब बारिश से हमारा बचाव नहीं कर सकती। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, एंड वो सोचता है कि अब मुझे अच्छा जगह चिमनी पॉट वगैरह कुछ खोजना चाहिए जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है उस पॉट के आसपास। एंड ही डिटरमाइन टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भर पाता तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, एंड वो ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखा क्या? आह, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा उसने? कितना पैथेटिक सीन देखा। क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। जब वो ऊपर देखता है, देन ही वॉज क्वाइट पेन्ड, क्वाइट सैडन्ड टू नोटिस दैट द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टीयर्स, एंड टीयर्स जो है वही टीयर्स उसके गोल्डन चिक से रोल डाउन हो रहे थे, नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल swallow was filled with pity। उस हैप्पी प्रिंस का चेहरा उस मून लाइट में, चांद की रोशनी में इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि लिटिल स्वैलो का हार्ट उसके प्रति पिटी से, दया करुणा से भर उठा। वो पूछता है, हु आर यू? ही सेड, कौन हो आप? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तब ये स्वैलो पूछता है कि आप, इफ़ यू आर अ हैप्पी प्रिंस देन वाई आर यू क्राइंग? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरी तरह से भिंगा दिया। ड्रेंच मतलब भिंगा दिया है। वह तब प्रिंस अपना स्टोरी बताता है कि वैन आई वॉज ए लाइफ एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था एंड मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट था, मनुष्यों की तरह मैं सोच समझ सकता था, बोल सकता था, हार्ट था, फील कर सकता था। हाँ, आई डिडेंट नो व्हाट टीयर्स वेयर, जैसा कि हम तुमको शुरू में बोले थे कि हैप्पी प्रिंस इसीलिए नाम भी पड़ा क्योंकि अपने लाइफ टाइम में, जीवन काल में उसने कभी भी दुख, तकलीफ, परेशानी, आंसू ये सब चीज़ विटनेस नहीं किया था। इवन जानता भी नहीं था कि व्हाट टीयर्स वेयर, टीयर्स क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्यों? क्योंकि मैं पैलेस में रहता था जहाँ पे कि सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख तकलीफ एंटर करना अलाउ नहीं है। इससे तुमको ध्यान में आया होगा द थर्ड थीम ऑफ द स्टोरी, रिच एंड पुअर वाला बात। तो माई कर्टिस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, मेरे जो दरबारी थे, मेरे जो मंत्री थे, दूसरे लोग थे, सब लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, एंड इंडीड मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, हैप्पीली ही मैं जिया, हैप्पीली ही आई डाइड, एंड नाउ दैट आई एम डेड, that they have set me up here so that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but faith। बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो आई डिडेंट नो व्हाट सॉरो वाज, व्हाट सॉरोज वेयर, व्हाट टीयर्स वेयर, क्योंकि आई यूज टू लिव इन द पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। मेरे कर्टिस मुझको हैप्पी प्रिंस बोलते थे, एंड एक्चुअली आई वॉज अ हैप्पी प्रिंस, बट नाउ दैट आई एम डेड, मेरे जो स्टैचू है उनको उन्होंने क्या कर दिया है, शहर में इस इतनी ऊंचाई पे सेट कर दिया है। एंड यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो शहर की सारी अगलीनेस, बदसूरती जो है उस वो देख सकता हूँ। एंड शहर की माइजरी, दयनीय अवस्था देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और हालांकि मेरा जो हृदय है वो लीड का, पत्थर का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़, लेकिन इसके बावजूद मैं रो रहा हूँ, मैं अपने आंसुओं को निकलने से नहीं रोक पाया। वॉट is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks। वो मन ही मन सोचता है, क्या बात कर रहा है ये, मतलब सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है। हालांकि वो मन ही मन बोलता है, वो इतना ज़्यादा स्वैलो पोलाइट था
विनम्र था कि वो पर्सनल कोई उस पर रिमार्क नहीं करना चाहता। एंड स्टैचू जो है वो हैप्पी प्रिंस का वो कंटिन्यू करता है बोलना, फार अवे जो है लो म्यूजिकल वॉइस में, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटे से स्ट्रीट में, देर इज ए पुअर हाउस, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल। एंड वो बताता है कि शहर में वो कितनी दयनीय अवस्था में लोगों को देख रहा है। ये पहला जो वो बताता है, पहले आदमी के बारे में बताता है, वो बोलता है कि शहर में काफ़ी दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में एक पुअर हाउस है, उसके वन ऑफ द विंडोज़ खुले हुए हैं एंड उस विंडो के सी थ्रू मैं देख रहा हूँ एक वमेन जो कि टेबल पे बैठी हुई है। उसकी उसका चेहरा थिन एंड बोर्न है, झुर्रियाँ पड़ी हुई है, एंड सी हैज़ पोर्स खुरदरा, रेड हैंड्स, लाल, ऑल प्रिक्ड, सारा हाथ जो है वो प्रिक्ड मतलब चुभा हुआ था यहाँ वहाँ नीडल से। क्यों? क्योंकि सी इज ए सेमस्ट्रेस, वो सेमस्ट्रेस है यानी कपड़े सीती है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। और एट द मोमेंट वो लेडी क्या कर रही है, तो एक सैटिन गाउन पे वो क्या कर रही है, तो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है क्वीन के मेड के ऑनर में, टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल इन ए बेड इन द कॉर्नर। और उसी रूम में कॉर्नर में एक उसका जो छोटा बच्चा है इज़ लाइंग इल, बेचारा पड़ा हुआ है, बीमार है, ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। उस बच्चे को, उस सेमस्ट्रेस की के बेटे को बुखार लगा हुआ है, वो बेचारा कोने में पड़ा हुआ है एंड अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास नथिंग टू गिव बट रिवर वाटर। इतना दुखद स्थिति है, वो अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है जबकि उसके माँ के पास रिवर वाटर, नदी के पानी के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो स्वैलो स्वैलो, सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो लड़का रो रहा है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड्स हिल, माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पैडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो वो बोलता है हेल्प के लिए कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरा ये जो स्वॉर्ड में, मेरे तलवार में जो ये मणिक लगे हुए हैं, रूबी लगे हुए हैं, क्या तुम ये ले जाके उसे दे दोगे, क्योंकि मेरे फीट पैर जो है वो बंधे हुए हैं पैडिस्टल से एंड इसीलिए आई कैन नॉट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता। तो आई एम वेटेड, इस पे इजिप्ट सॉरी स्वैलो रिप्लाई करता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। स्वैलो बोलता है कि मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मेरे सारे दोस्त जो है वो फ्लाइंग अप एंड डाउन, नील नदी इजिप्ट में की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में माना जाता है नील नदी को। तो माय फ्रेंड्स जो है मेरे दोस्त दूसरे स्वैलो जो है वो फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड लार्ज लोटस फ्लावर से बात कर रहे हैं, इसीलिए दे विल गो टू सिप, और जल्दी वो सोने की चले जाएंगे। इस पे प्रिंस बोलता है स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। इस पे प्रिंस बोलता है कि एक रात के लिए तुम हमारे साथ रुक जाओ, मेरा मैसेंजर बनो, संदेशवाहक बनो। एंड द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, बच्चा काफ़ी थर्स्टी है एंड बेचारी माँ भी काफ़ी सैड है उसकी स्थिति देख के। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वैलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। स्वैलो अभी भी पीछा छुड़ाने के चक्कर में था, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो इतना सैड दिख रहा था कि लिटिल स्वैलो को उसके लिए दुख हुआ। वो बोलता है इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन अंत में हैप्पी प्रिंस का चेहरा देख के वो अपना इरादा बदलता है, बोलता है हालांकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है, लेकिन अंत में वो एक रात के लिए रहने के लिए तैयार हो गया एंड उसका मैसेंजर बनने के लिए, जिसपे कि उसको प्रिंस थैंक यू भी बोलता है। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। स्वैलो जो है हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड से रूबी निकालता है एंड लेके चल पड़ता है उड़ते हुए कैथेड्रल टावर, चर्च के टावर से होते हुए
वो जो है बात चलता है, ही पास्ट बाय द पैलेस, वो महल से होते हुए गुजरता है, जहाँ पे कि साउंड ऑफ डांसिंग जो है वो सुनाई देती है उसको। एक ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में आती है, जिसको कि वो लिटिल स्वैलो देखता है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो लड़की जो आती है वो बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो मतलब ड्रेस हैं वो तैयार हो जाएंगे। एंड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट द सेमस्ट्रेस, वही लेडी थी जिसका कपड़ा सेमस्ट्रेस तैयार कर रही थी। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। वो नदी के ऊपर से तो उड़ते हुए गुजरता है, देखता है लैंटर्न्स, जो लाइट है, लालटेन जो है वो मास्ट ऑफ द शिप, शिप का जो मस्तक होता है, मास्ट जो टॉपर पार्ट होता है सामने का, फ्रंट पार्ट, उस पर जल रहा था। एट लास्ट वो पहुंचता है पुअर वुमेन्स के हाउस में एंड लुक्ड इन, अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, बेड पे छटपटा रहा था, टॉसिंग फेवरसली। एंड द मदर हैड फॉलन, माँ ऑलरेडी बेचारी थक के सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड इन ही हॉप्ड, वो अंदर दबे पाँव पहुँचता है उछलते हुए। एंड लेट द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, औरत के बगल में वो जो है ग्रेट रबी डाल देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स। एंड उसके बाद वो बेचारा लिटिल स्वैलो उस बेड के चारों ओर उड़ता है एंड बॉय के फोरहेड को फैन करता है अपने पंख से जेंटली। बच्चा बोलता है हाउ कूल आई फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। एंड बच्चा को जब पंख झेलने की आवाज़ सॉरी पंख झेलता है तो उसको ठंडा कूल फील होता है, तो वो बोलता है, मन ही मन सोचता है कि आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड उसके बाद वो डिलीशियस स्लम्बर मतलब गहरी नींद में हो गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। उसके बाद स्वैलो जाता है हैप्पी प्रिंस को के पास एंड बोलता है कि जो भी उसने किया है। एंड वो बोलता है कि इट इज़ क्यूरियस, काफ़ी अजीब है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दो इट इज़ सो कॉल्ड। एंड लिटिल स्वैलो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब भी लग रहा है मुझे कि हालांकि बाहर काफ़ी ठंड है लेकिन मुझे अंदर से वार्म फील हो रही है, गर्माहट फील हो रही है। इस पर प्रिंस बोलता है कि दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, गुड डीड। तब इस पर प्रिंस बोलता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने पुण्य का काम किया है, अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक, उस पर लिटिल स्वैलो सोचने लगा। एंड देन फैन स्लिप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपिंग। एंड वो सो गया, जब भी वो कुछ डीप थिंकिंग करता तो he always felt sleepy whenever he started thinking anything. Okay, when day broke he flew down to the river and had a bath. दिन जब निकलता है तो वो जाता है नहाने रिवर। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वैलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। और आज वो पूरा खुश था कि चलो आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, और ये सोच के ही वो काफ़ी हाई स्पिरिट्स जो उसका बढ़ा हुआ था, ये प्रोस्पेक्ट, इस संभावना को सोच के ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे उस शहर के, ऐतिहासिक चीज़ें, सबको विजिट किया और चर्च के स्टीपल पे काफ़ी देर तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चंद्रमा आकाश में निकला तब वो वापस पहुंचता है हैप्पी प्रिंस के पास। एंड हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। बोलता है कि क्या आपका कोई इजिप्ट का काम है, तो मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जाने ही वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तब ये प्रिंस फिर से रिक्वेस्ट करता है विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। इस पर स्वैलो बोलता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, बोलता है कि मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा है। स्वैलो स्वैलो फार अवे, काफ़ी दूर, अक्रॉस द सिटी, एक यंग मैन देख रहा हूँ मैं। सो बोलता है कि फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन, नज़र आ रहा है एक यंग मैन इन गैरेट। गैरेट मतलब छोटा सा रूम जो कि मोस्टली रूफ छत पे बनाया जाता है। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर। वो यंग मैन जो है
डेस्क पे ऐसे सर झुका के लीन किया हुआ झुका हुआ है, पेपर्स हैं उसके सामने। इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, एंड उसके बगल में जो ग्लास है उसमें विदर्ड मतलब उखड़े हुए मुड़े हुए फेड अवे जो हो चुके हैं वो वायलेट्स कलर्स जो है वो रखे हुए हैं। उसके हेयर ब्राउन एंड क्रिस्प हैं एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट। बोलते उसके हेयर ब्राउन है, क्रिस्प है एंड करे हैं, क्रिस्प मतलब, एंड उसके लिप्स जो है वो पोमेग्रेनेट की तरह, अनार की तरह रेड है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, बड़ी बड़ी ड्रीमी आइज है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। बोलता है वो लड़का जो है यंग मैन, वो एक प्ले लिखने के लिए कोशिश कर रहा है अपने डायरेक्टर के लिए, थिएटर में जो डायरेक्टर है उसके लिए, लेकिन काफ़ी ठंड है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट में जो है यानी जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे कोई फायर नहीं है। मतलब ग्रेट मतलब क्या बोलोगे उसको, अंगीठी, फायर प्लेस जिसको बोलते हो, ठीक है। तो फायर प्लेस में देयर इज़ नो फायर एंड हंगर से वो फेंट हो गया है, भूख से बेहोश हो गया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow who really had a good heart, and he asked if he should take another rubby to the young playwright। अब swallow इस पे देख के बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। वो बेचारा काफ़ी गुड हार्टेड swallow था, एंड वो बोलता है कि क्या एक और रबी जो है वो लेके चला जाओ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास अब ये सैफायर्स से जो है वो जड़ी हुई आँखें ही है। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। बोलता है कि ये जो मेरी आँखें हैं वो रेयर सैफायर से बनी हुई है एंड नीलम से बनी हुई है, जो कि इंडिया से लाया गया बहुत दिन पहले, इंडिया से मतलब बाहर जा चुका है। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, इसमें से एक ले लो, उस प्ले राइट को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। सफ़ायर को बेच के वो क्या करेगा, अपना पैसा उससे मिलेगा, उस पैसे से फायरवुड खरीदेगा, लकड़ियाँ जलावन खरीदेगा एंड अपना प्ले को फिनिश करेगा। डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। ओ माई गॉड, अब swallow को बड़ा ही दुख लगता है। वो बोलता है डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, एंड वो रोने लगता है। swallow swallow डू एज आई कमांड यू, जैसा मैंने बोला वैसा कमांड किया वैसा ही तुम करो, ठीक है। तो इसीलिए swallow ने plucked out the prince eyes and flew away to the young man's garret। It was easy enough to get in। वो निकल पड़ा प्रिंस के आइज से, वो लेके सफायर्स लेके, तो अंदर जाना तो आसान था। देयर वॉज ए होल इन द रूफ में होल था उसके थ्रू दिस ही darted मतलब मूव एंड came into the room। The young man had his head buried in his hands so he didn't hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violet। ओके, तो वो swallow पहुंचता है, यंग मैन का हेड जो है वो हैंड्स में ऐसे करके बरी था, ऐसे सर झुकाया था, तो दैट्स वाई उसने देखा नहीं कि कब आया वो, एंड ना ही वो सुना उसके बर्ड्स के विंग के फ्लटरिंग को, फरफराने की आवाज़। वैन ही लुकड अप ही फाउंड, जब वो ऊपर देखता है तो देखता है सफायर जो है वो नीलम रखा हुआ था, एंड वो सोचता आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। एंड वो बोलता है कि अरे वाह, मुझे अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया, ये लगता है किसी मेरे एडमायरर ने, प्रशंसक ने मुझे भेजा है, अब मैं अपने प्ले को आसानी से फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। सो आई थिंक यहीं तक हम रहने देते हैं आज। आगे का पार्ट नेक्स्ट डे फिर से swallow निकलता है, तैयारी करता है, अगले दिन फिर उसको रुकना पड़ता है। अंत में क्या होता है वो भी एक काफ़ी अच्छा सरप्राइज एंडिंग है, कैसे दोनों की डेथ होती है, वो भी बड़ा ही मूविंग स्टोरी है, काफ़ी पैथेटिक है, काफ़ी कुछ सोचने के लिए हमको मजबूर करती है। जैसा कि हम आपको शुरू में बोले कि लव एंड सेक्रीफाइसेस आर द ओनली सेविंग फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ये रुपया पैसा आडंबर कॉम सो ये सारा आउटवर्ड ब्यूटी, ये सारा कुछ समय के लिए मैटर कर सकता है, बाहरी सुंदरता, लेकिन
जो रियल ब्यूटी है वो आप, जो डिस्ट्रेस में लोग हैं, जो मुसीबत में हैं लोग, उनको कैसे उठाते हैं, उनकी कैसे मदद करते हैं, सारा खेला उसी का है। उससे जो कंटेंटमेंट मिलेगा, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक नीडी पर्सन की मदद करके जो आपको हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट मिलेगा, वो अनमैच्ड होगा। वो आप कितना भी, नो मैटर जितना भी आप वेल्थ को अमैस कर लो, जमा कर लो, you can't get that type of happiness, and that's why it is said that money can't buy happiness. Okay, तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं, अगले क्लास में स्ट्रेट अवे इसको ख़त्म करेंगे। आप तब तक आगे का स्टोरी पढ़ लेना। आप लोग को उत्सुकता तो हो ही रही होगी, यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट might have happened at the end, so go on and read the story. Okay, thank you very much, have a nice day.